श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्म लोक और परलोक के आख्या निरूपण का अद्भुत समन्वय है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोकों का समूह, जिसमें कुल 13 अध्याय हैं। तत्व की दृष्टि से 3 चरित्र। प्रथम पहला अध्याय, दूसरा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय, तीसरा 5वें से 13वां अध्याय। इतना कसा हुआ ग्रंथ, इतना कसा हुआ आध्यात्मिक अभिव्यक्ति वेदों के सूक्तों में भी देखना दुष्कर ही है। अध्यात्म के पराबिंदु से शराबोर सप्तशती का यह अद्भुत संग्रह, जहां लोक कल्याणकारी पक्ष को उद्वेलित करता है, उद्भासित करता है, वहीं अध्यात्म की पराकाष्ठा का निरूपण है। सृष्टि का क्रम, सृष्टि का प्रारंभ, प्रादुर्भाव, द्वितीय अवस्था योग का क्रम, योग का प्रारंभ, प्रादुर्भाव, तृतीय अवस्था मानव जीवन के संगठन का क्रम, लोक संगठन के रूप में, तीनों का अद्भुत समन्वय है। प्रथम चरित्र अध्यात्म की वह अवस्था है जहां साधक अपने पर अधिकार प्राप्त करने के बाद भी चित्त होता रहता है। क्यों? योग शास्त्र कहता है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चल मान लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। निरोध होना ही कुंठा से मुक्ति है, विकुंठ अवस्था की प्राप्ति हो गई। लेकिन विकुंठ अवस्था ही सब कुछ नहीं। उसी बैकुंठ से विष्णु का प्रादुर्भाव और विष्णु विचित होता है। चित्त से चित्त की अवस्था में आया विष्णु जैसे ही मोह और तृष्णा से ग्रसित होता है, मधु और काटक वहां पर प्रकट होते हैं। योग मार्ग से देखें, मूलाधार अवस्था से जैसे ही व्यक्ति ऊपर उठता है, जैसे ही व्यक्ति अपने संयम से परम कमल की ओर बढ़ता है, जैसे ही वह सृष्टि करना चाहता है योग का, जैसे ही वह बढ़ना चाहता है नाभि कमल की ओर, जैसे ही उसमें ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है, जैसे ही ब्रह्मा का जन्म होने लगता है, क्या होता है? वहां दो दुष्कर अवस्थाएं हैं उसके चित्त होने की, जो संवाद में है, जो वहां कथानक बनता है सूरत का। यद्यपि व्यक्ति समाधिष्ठ है,
लेकिन अगर मेधा वहां काम नहीं करती तो विष्णु मधु और कायटभ से आक्रांत हो जाता है। सुरथ का मन भी झंझावाती है। समाधि भी असंप्रज्ञात नहीं है, अगर संप्रज्ञात है तो वह वापस आ ही सकती है। ऐसे में मधु और कैटभ का प्राकट्य स्वाभाविक है। इसलिए सुरथ और समाधि दोनों के पूर्ण संयम में, दोनों के पूर्ण संयम के लिए मेधा की आवश्यकता है। प्रथम कथानक बार बार पुराणकार यहां इन्हीं बिंदुओं का विवेचन करता है। साधक मन से ऊपर उठ गया, मन के ऊपर की अवस्था बुद्धि, बुद्धि से भी ऊपर उठ गया, बुद्धि से ऊपर की अवस्था विवेक, विवेक भी निर्मल हो गया, विवेक की परम निर्मल अवस्था चित्त, उस पर भी अवस्थित हो गया। माने कि मूलाधार चक्र से सुषुम्ना पूर्ण रूप से ऊर्ध्वमुखी होकर कमल की प्राप्ति के लिए स्वाधिष्ठान में जाना चाहती है, स्वाधिष्ठान से भी ऊपर उठ जाती है। ऐसे में भी च्युत की अवस्था स्वाभाविक है। विष्णु के नाभि में कमल का उदय, नाभि माने मणिपूरक, नाभि से कमल का उदय माने सुषुम्ना का ऊर्ध्वमुखी होना, ऊर्ध्वरेत होना। ऐसी ही अवस्था प्रथम चरित्र है दुर्गा सप्तशती का। ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, और जैसे ही चित च्युत होता है, परिणाम विष्णु वैकुंठ से विकुंठ अवस्था में चला जाता है। प्रकट होते हैं मधु और कैटभ। तो फिर क्या करना पड़ता है विष्णु को? यामास्तौ तत्त्वविते हरौ कमलजौ हंतु मधु कैटभो। फिर उन्हें शरण में जाना पड़ता है आद्या के, जो सृष्टि के आदि कारण में है। कुंठा स्वयं का अभिमान जब समाप्त होता है, पुनः विष्णु विष्णु की अवस्था में जाते हैं और मारे जाते हैं मधु और कैटभ। उस कटाक्ष से जो आद्या है, प्रकृति की परम कारण है। यहां यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति कारण नहीं, व्यक्ति कर्ता नहीं, व्यक्ति में कर्ता भाव उसके अधोमुखी गमन का कारण बनेगा। यही मेधा है। सुरथ मन तो लगा, समाधि अवस्थित तो हुए, लेकिन ये दोनों तत्व तब तक स्थिर नहीं रह सकते जब तक मेधा या उसमें परम निर्मलता या सब पूर्ण समर्पण नहीं है। विष्णु वैकुंठ में निर्लिप्त भाव से अवस्थित तो है, वह पूर्ण रूप से ब्रह्मा की सृष्टि करने के लिए भी आतुर है। लेकिन वैकुंठ में विष्णु तभी तक रह सकता है जब तक वह विकुंठ हो। ब्रह्मा की सृष्टि अथवा मणिपूरक तक तभी पहुंच सकता है जब तक वह विकुंठ अवस्था में रहे। जैसे ही उसे मध्य हुआ वही विनाश हुआ। मध्य ही विनाश का कारण है, मधु ही विनाश का कारण है, मोह ही कैटभ की अवस्था देता है, और मोह और उसमें तृष्णा या कैटभ की अवस्था यही पतन का कारण है जो विष्णु की हुई
यही कथानक कहना चाहता है सप्तशतीकार प्रथम चरित्र में क्रमशः।